हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ईजीएम के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। सेक्शन 100 बात करता है ईजीएम के बारे में। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई भी ऐसा मैटर डिस्कस करना है जिसके लिए नेक्स्ट एजीएम तक नहीं वेट किया जा सकता है, तो बोर्ड इफ़ थिंग्स फिट वो एक ईजीएम को बुला सकता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि अगर बोर्ड को कोई रिक्वायरमेंट है तो वो ईजीएम बुला सकता है। अगर किसी मेंबर को कोई ऐसा मैटर डिस्कस करना है तो वो मेंबर्स के पास भी पावर है कि वो एक ईजीएम को बुला सकते हैं। ठीक है, अब कितना पावर होना चाहिए एक मेंबर को एक ईजीएम को बुलाने के लिए? अगर आपकी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो किसी भी मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर्स के पास 10% एटलीस्ट 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है, सो यू हैव द पावर टू कॉल द ईजीएम। सेकेंड, अगर आपकी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो आपके पास एटलीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग राइट्स अगर उस कंपनी के हैं तो आप एक ईजीएम को बुला सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स अगर चाहे तो वो भी बुला सकते हैं और मेंबर्स अगर चाहे ईजीएम तो दोनों बुला सकते हैं। अब अगर मेंबर्स अगर ईजीएम कॉल कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है कि उनको क्या क्या मैटर्स डिस्कस करने हैं, और उसके साथ ही जिन जिन मेंबर ने रिक्वेजिशन करा है ईजीएम को बुलाने के लिए वो स्टेटमेंट उनसे साइन होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हमारे पास पावर है कि हम मीटिंग को बुला सकते हैं। अब जैसे ही आपने एक वैलिड रिक्वेजिशन दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि एक ईजीएम बुलाने के लिए, उस डेट ऑफ रिक्वेजिशन वैलिड डेट ऑफ रिक्वेजिशन से 21 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स को वो मीटिंग को बुलाना है, और 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्वेजिशन आपको मीटिंग को कंडक्ट करना है। ठीक है, अब what if अगर directors fail to conduct the meeting within a period of 45 days, then members have the power to call the meeting in the same manner and held the meeting in the same manner as it is called by the directors. members के पास पावर है कि वो मीटिंग को बुला सकते हैं जैसे डायरेक्टर्स ने बुलाया है, पर कब? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द वैलिड रिक्वेजिशन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि मेंबर्स बुला सकते हैं। नहीं बुलाया, मेंबर्स मीटिंग के लिए रिक्वेजिशन दे सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग कॉल कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं मीटिंग कॉल करने के लिए तो मेंबर्स के पास पावर है कि वो खुद हेल्ड कर सकते हैं। अब जो भी खर्चा होगा मीटिंग को बुलाने का, मीटिंग को करने का, वो खर्चा कौन बियर करेगा? तो एक्ट क्या बोलता है, जितना भी खर्चा होगा कंपनी को सारा का सारा खर्चा आपको मेंबर को रियम्बर्स करना है, और जो भी डायरेक्टर इन डिफ़ॉल्ट है जिसकी वजह से या जिसने मीटिंग को नहीं बुलाया उसके रेम्यूनरेशन से वो पैसा आपको कट करना है, और वो पैसा पूरा का पूरा पैसा आपको वो मेंबर्स को रियम्बर्स करना है। ठीक है, तो ईजीएम को सिंपल टर्म्स में अगर आपको कोई भी एक स्पेशल कोई रीज़न है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीज़न है या आपको कोई स्पेशल रीज़न है जिसके लिए आप नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, तो डायरेक्टर्स एज वेल एज मेंबर्स दोनों के पास पावर्स है मीटिंग को बुलाने का। टाइम लिमिट पड़ा हमने कि 21 डेज एंड 45 डेज के अंदर अंदर आपको ये सारा चीज़ करना है, और नहीं करा तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months मेंबर्स खुद उसको कंडक्ट कर सकते हैं, और इसका खर्चा सारा का सारा कंपनी ही बेयर करेगी, और जो भी डायरेक्टर इन डिफ़ॉल्ट था उसके रेम्यूनरेशन से वो अमाउंट कट होगा और सारे रिक्वेजिशंस को पे ऑफ होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है नोटिस की। आपको इस नोटिस, जो भी आप ईजीएम का नोटिस देंगे, आपको नोटिस में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप कहाँ पे मीटिंग हेल्ड कर रहे हैं, टाइम क्या होगा, डे क्या होगा। डे शुड बी एनी डे अदर देन अ गवर्नमेंट हॉलीडे। ठीक है, टाइम वर्किंग बिजनेस आवर्स ही होने चाहिए, और आपका वेन्यू क्या होना चाहिए। आप या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में ईजीएम को बुला सकते हैं या उसके जुरिस्डिक्शन में आप बुला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ईजीएम वाज वेरी क्लियर, एंड मैंने एक शॉर्ट नोट्स के लिंक सब सारे वीडियोज़ में दिए हुए हैं, आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।